Hello everyone. So today we are going to take the coverage of all Ramsar sites of India, जो कि हम बहुत दिनों से लेके आने की कोशिश कर रहे थे, बट आज फाइनली हम ऑल रामसर साइट्स कवर करेंगे। ओके, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा ही होगा कि 11 मोर वेटलैंड्स एडेड इनटू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट, और जिसमें अब टोटल नंबर, ये अमृत महोत्सव पे हमने क्या किया है कि टोटल नंबर रामसर के भी 75 कर दिए, मतलब 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं। उस मौके पे हमने क्या किया कि 75 रामसर साइट्स कर दिए। क्या अब इतने सारे रामसर साइट्स पढ़ना जरूरी है? तो देखो, एटलीस्ट अभी कुछ लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन देखोगे तो स्टेट और रामसर साइट ना, नेम ऑफ द रामसर साइट, तो इतना भी याद रहा तो भी काफी है। चूज द करेक्ट पेयर में आ सकता है कि ये वेटलैंड, जैसे लास्ट ईयर अस्थामुड़ी के बारे में आया था कि वो कौन से स्टेट में है, राइट? तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम रैपिड एक कवरेज करेंगे 75 रामसर साइट्स का। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं क्या है, बाद में फिर जो 11 न्यू ऐड हुए हैं, वेदर इट इज इन ओडिशा, एमपी होगा, तमिलनाडु होगा, महाराष्ट्र में एक ऐड हुआ है, या फिर जम्मू कश्मीर में 2 ऐड हुए। तो 11 के साथ और भी जो प्रीवियस रामसर साइट्स है वो भी हम कवर करेंगे। बट बेसिकली रामसर साइट्स क्या होता है या वेटलैंड क्या होता है? तो वेटलैंड मतलब क्या है कि इन मार्शी एंड स्वैम्पी रीजन, मार्शी मतलब कुछ ग्रास वाला पार्ट होगा जो दलदल वाला एरिया है, या फिर फॉरेस्ट वाला एरिया जो कि एक प्रकार से पांथल प्रदेश है, या फिर एक वेटलैंड जैसा पार्ट है। नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, या फिर जहां पे अगर रामसर साइट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनी नेचुरल वाटर बॉडी, स्टैग्नेंट हो या फ्लोइंग हो तो भी चलेगा, रिवर के सराउंडिंग एरियाज भी चल सकते हैं, इवन कोस्टल पार्ट भी चल सकता है। हाई टाइड लो टाइड रीजन के बिटवीन वाला एक रीजन हो सकता है, वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग द लो टाइड्स रीचेस अ मिनिमम ऑफ 6 मीटर, मतलब 6 मीटर तक का जो पार्ट होता है वो भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग लो टाइड के टाइम है ना, मतलब हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है, लो टाइड के टाइम अप टू 6 मीटर तक यहाँ पे कुछ पार्ट होगा। इवन शोर्स ऑफ द रिवर बैंक, रिवर के साइड के एरियाज हो गए, राइट, या कोई आर्टिफिशियल मतलब डैम वगैरह भी हो सकता है। तो वैसे हम यूजुअली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मरीन वेटलैंड, आर्टिफिशियल वेटलैंड या इनलैंड वेटलैंड। ओके, तो जिसमें इस प्रकार से हम एक डिवीजन एकदम सिंपल कर सकते हैं। इनलैंड मतलब क्या है? जो जमीन के अंदर है, जो मोस्टली फ्रेश वाटर लेक भी हो सकता है, या फिर सलाइन लेक भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, राइट? तो जैसे लेक है, पॉन्ड है, स्वैम्प, मार्श, ऐसे कुछ रीजन्स हो गए। या फिर कोस्टल में देखोगे तो एस्चुरी होता है, राइट, एंड लगून हो गए, बैक वाटर्स हो सकते हैं। इस प्रकार के कुछ एरियाज आ जाएंगे जिसमें कोरल रीफ, मैंग्रोव सब कुछ आ गया, राइट? तो मतलब ऑलमोस्ट एवरी एरिया की जो ऐसा पांथल सा प्रदेश है या फिर वेटलैंड सा रीजन है वो ऑलमोस्ट हम सभी लेते हैं, ठीक है, इवन कोस्टल क्यों ना हो। तो ये कंसेप्ट जो निकल के आई थी वो तो आई थी कहाँ से? तो ईरान में 1971 में मीटिंग हुआ था। रामसर जो लोकेशन देख पा रहे हो आप, कैस्पियन सी के साउथ की तरफ ईरान में 1971 में यहाँ पे मीटिंग हुआ था। और यहाँ पे फिर ईरान ने कोशिश की कि एक माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस साइट को अगर हम उनके हैबिटेट को कंजर्व करें तो ही ये माइग्रेशन सक्सेसफुल होगा, या फिर यहाँ के स्पीसीज कंजर्व हो जाएंगे। तो इसके आने बाद हम आने वाले कुछ पार्ट्स में जितने भी वेटलैंड देखेंगे तो एक समझ के चलना कि ये बर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तो एक प्रकार से पॉन्ड इकोसिस्टम है या वेटलैंड इकोसिस्टम है, ये तो अदर स्पीसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे फिर ईरान ने इनिशिएटिव करके फिर यहाँ पे रामसर में एक मीटिंग रखी, और यूनेस्को, अगर कोलैबोरेशन किसके साथ है तो मोस्टली यूनेस्को के साथ है, वैसे और भी इसके पार्टनर्स वगैरह है, वो कभी हम बाद में देखेंगे। बट बेसिकली यूनेस्को एंड ईरान ने मिलकर यहाँ पे कन्वेंशन लिया 1971 में। ऑलमोस्ट 169 इसमें कंट्रीज वगैरह थे तब, और बाद में और भी कंट्रीज जुड़ते रहे, जैसे इंडिया ने भी कुछ 1980s में ज्वाइन कर लिया था। और इनका हर 3 साल को मीटिंग होता है जिसको हम ट्राइनियल मीटिंग कहते हैं, राइट? हर 3 साल को मीटिंग होता है। जैसे 2015 में कुछ पुंटा डेल में एक मीटिंग हुआ था, उसके बाद 2018 में देखोगे तो दुबई में कुछ मीटिंग हुआ था, राइट? और उसके बाद अभी कोविड की वजह से कुछ मीटिंग हुए नहीं, अब जब भी होगा तब हम उसके अपडेट ले लेंगे। तो रिसेंट मीटिंग नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं दिए है, बट आप जब भी रिसेंट मीटिंग होगा तब हम इसको देख लेंगे। तो ऐसा कुछ मीटिंग यहाँ पे होता है, कुछ डेफिनेशंस रामसर देता है फिर, ओके। और उसके बाद हर साल, जैसे ये जो मीटिंग हुआ था 1971 में, वो 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं एज अ 2 फरवरी। तो हर साल की थीम मुझे लगती है कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, या कोई भी टॉपिक होगा, मेंस में होगा, प्रीलिम्स में होगा, तो वहां पे
इस तारीख की, रिसेंट ईयर के इस तारीख की थीम इंपॉर्टेंट होगी। जैसे इस बार जो थीम है वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वैल्यू मैनेज रिस्टोर लव, ऐसे कुछ एक थीम है इस बार की, राइट। तो थीम थोड़ा सा माइन्यूटली देख लेना। बाद में रामसर साइट्स में देखो तो जनरल साइट, जैसे हमने देखा इंडिया में 75 रामसर साइट्स है, बट उसमें से कुछ ही साइट्स होते हैं कि जो एज अ मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंडर लिखे आते हैं, या उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंडर रखा जाता है। तो ये क्या होता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड? तो देखो वैसे तो हम 75 रामसर साइट्स को तो कंजर्व कर ही रहे हैं, वेटलैंड्स ऐसी जो साइट्स होती है तो उनको कंजर्व कर रहे हैं, बट जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस से ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे कुछ साइट्स को हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे वो हॉटस्पॉट बन चुका है तो उसको हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस एरियाज को जो ज्यादा थ्रेट हो चुके हैं, या इनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखो चेंज हो चुके हैं, या हो रहे हैं, ऑकरिंग है, या लाइकली टू ऑकर है, तो उनको हम किस में रखेंगे? मॉन्टेक्स लिस्ट में। ओके, सो इट इज अ वॉलंटरी, नॉट कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है। जो भी कंट्री स्टेट रखना चाहेगा वो रख सकता है। तो इसमें फिर हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इनको मिलेगा। तो इंडिया में ऐसे दो साइट है 75 में से की जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंडर आती। फर्स्ट है वो है लोकटक लेक। कहाँ पे आता है ये? मणिपुर में, है ना। लोकटक लेक इज मणिपुर। एंड सेकंड जो लोकेशन आएगा इसकी हम आगे जानकर लेंगे। एंड सेकंड जो आता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान। ओके, तो ये कहाँ पे आता है? राजस्थान में। तो ऐसे दो अभी के लिए लोकेशन है कि जो आते हैं मॉन्टेक्स लिस्ट में, जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके पहले चिल्का भी था, बट उसका रिकवरी अच्छा हो गया, अभी उसको उतना थ्रेट नहीं है तो उसको निकाल दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है। जैसे इंडिया में सुंदरबन लार्जेस्ट है, तो हिमाचल में एक रेणुका नाम से आता है, वो स्मॉलेस्ट है। तो वैसे वर्ल्ड में कौन सा लार्जेस्ट आता है? तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है पंटनल वेटलैंड, जो कि पिछले कुछ एक साल में बहुत अच्छा खासा न्यूज में रहा है। और वो है बोलीविया एंड पेरू का जो पार्ट होगा, सॉरी पराग्वे का पार्ट है और ब्राजील का पार्ट है, तो उसके बॉर्डर पे दिस इज बोलीविया एंड दिस इज पराग्वे। इनके ईस्ट साइड में और ब्राजील के साउथ साइड में। ओके, सो दिस इज द पंटनल। तो ये सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट मानी जाती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा वेटलैंड के नंबर्स अगर देखे जाए तो वो है 175 यूके में। उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द दिस वेटलैंड साइट अगर देखते हो तो बोलीविया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो कि साउथ अमेरिका में यहाँ पे आप देख सकते हो आता है ना। तो उसका भी कुछ पार्ट पंटनल के अंडर आ जाएगा। दिस इज बोलीविया इन साउथ अमेरिका। उसके बाद अब इंडिया में हमने देखा कि इतने सारे वेटलैंड है, तो हम इसको सेपरेटली स्टेट वाइज देखें तो बेहतर होगा, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ वेटलैंड। ये आपको गवर्नमेंट के साइट पे भी मिल जाएगा। रामसर साइट्स ऑफ इंडिया आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साइट पर अगर डालते हो तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो स्टेट वाइज देखो बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, बट हम कोशिश करते हैं कि इसको स्टेट वाइज कवर करें। तो याद रखना है सबको, सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का सुंदरबन वेटलैंड, एंड सबसे स्मॉलेस्ट आएगा जो हिमाचल प्रदेश में आता है, रेणुका नाम से एक वेटलैंड है। तो देखते हैं वन बाय वन एज पर द स्टेट। बस हमें स्टेट देखना है और कौन सा वेटलैंड कौन से स्टेट में। जैसे असम है तो कहाँ पे है? तो वो है उत्तराखंड में। बस इतना भी देखा तो मुझे लगता है काफी है, बिकॉज अननेसेसरी डिटेल में जाके एज सच एग्जाम के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बस स्टेट देखते हैं और नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा है? एक ही आता है वेटलैंड, एंड द नेम इज द असम वेटलैंड, जो देहरादून के आसपास थोड़ा सा आ जाएगा, तो यहाँ पे असम नाम से आता है। फिर पंजाब में अगर जाओगे तो पंजाब में कुछ 6 वेटलैंड है टोटल, और रिसेंटली भी अच्छे खासे इसमें से डिक्लेयर हुआ है लास्ट ईयर में। तो वो है बियास। बियास रिवर आई होप सबको पता होगी कि जो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, इस प्रकार से ये सतलज रिवर है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी जो है बियास, तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व बियास के आसपास आता है फर्स्ट। हरिके मतलब जहाँ पे बियास और सतलज मिलते हैं वो पॉइंट वहाँ पे आएगा हरिके पॉइंट। ओके, कि जहाँ पे एक हरिके बराज भी है, जहाँ से इंदिरा गांधी का नल जाता है राजस्थान की तरफ, तो वो आएगा हरिके वेटलैंड। वो भी पंजाब में आएगा, तो नाम ये फेमस प्लेस है, तो याद रखने में पहले दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कंजली नाम से एक लेक आता है, वो आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो दिस इज ऑन द वेस्ट ऑफ होशिंगपुरा नाम से एक रीजन आता है वहाँ पे, या बीएस कंजर्वेशन के आसपास कंजिल नाम से एक आएगा। फिर केशवपुर मियानी नाम से एक आता है कम्युनिटी रिजर्व, तो ये भी दिख रहा है आपको नॉर्थ की तरफ। केशवपुर मियानी, थोड़ा रावी रिवर ले सकते हैं जो बॉर्डर पे फ्लो होती है जम्मू कश्मीर एंड पंजाब के, तो वहां पे आपको मिलेगा केशवपुर मियानी। देन आफ्टर दैट अगर आप देखोगे नानगल, तो सबके लिए वेल नोन होना ही चाहिए, क्योंकि भाखरा नानगल डैम जो आता है सतलज रिवर पे, भाखरा टूवर्ड द हिमाचल साइड एंड नानगल टूवर्ड द पंजाब साइड, राइट। तो ये है नानगल रीजन।
तो जो कि बहुत ही फेमस है ना। तो नानगल भी हमें याद रहेगा, यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो माइग्रेटरी स्पीसीज इस रीजन में बहुत सारे आते रहते हैं, राइट। एंड बाद में आएगा रोपड़, जो कि शायद आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स हैं वहाँ पे आपको रोपड़ भी मिल जाएगा। तो रोपड़ इज अराउंड टू द ईस्ट, है ना, थोड़ा चंडीगढ़ से पहले यहाँ पे देखोगे तो ईस्टवर्ड साइड में रोपड़ मिल जाएगा। ठीक है, अराउंड ये है चंडीगढ़ वगैरह साइड, तो यहाँ पे आप पकड़ के चलो। ठीक है, तो यह इस रीजन में कुछ आपको रोपड़ मिलेगा। तो इस प्रकार से देखो, बीएस, हरिके, कंजली, केशवपुर, मियानी, नानगल एंड रोपड़। सो दिस इज इन पंजाब। ओके, सो ये आ गया पंजाब में। ओके, थोड़ा मैं फास्ट ही कवर करूंगा बिकॉज यू नो दैट कि 75 है, तो हमें थोड़ा फास्ट ही कवर करना होगा। आप बाद में अगर आपको फास्ट लगे तो आप स्टॉप करके भी वीडियो को आराम से देख सकते हो। देन आफ्टर दैट अभी आगे बढ़ते हैं, तो वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा में देखो एकदम फेमस है भीतरकनिका, जो आता है कोस्ट के पास, गहिरमट्टा मरीन सेंचुरी के पास, जो भीतरकनिका जो कि बहुत ही फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, वही रीजन, वो भी एक वेटलैंड है, ये कोस्टल मरीन वेटलैंड में आ जाएगा। देन चिल्का आप जानते हो सभी कि जो पहले मॉन्टेक्स लिस्ट में था, बट बहुत अच्छा रिकवर किया इसलिए इसको निकाल दिया गया। बट दिस चिल्का इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया ऑल्सो। ओके, और ये लगुन लेक है, बैक वाटर लेक है। तो बैक वाटर भी याद रखना कि या लगुन लेक जो है तो वो भी रामसर साइट के अंडर आ सकते हैं, जिसमें से चिल्का एक आता है। ओके, आफ्टर दैट चिल्का में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डॉल्फिन्स वगैरह है, इरावड्डी डॉल्फिन्स है ना, बाकी अदर डॉल्फिन्स, इवन डुगोंग भी कुछ नोट किए गए हैं। देन आफ्टर दैट सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुड। तो हीराकुड हम थोड़ा देख सकते हैं पहले कि हीराकुड कहाँ पे आता है। सो दैट इज ऑन महानदी रिवर। तो महानदी रिवर जो छत्तीसगढ़ से आती है और फिर जैसे एंटर करती है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग एक काइंड ऑफ एक लेक है हीराकुड, जो बहुत पुराना लेक है, लॉन्गेस्ट लेक भी माना जाता है हीराकुड रिजर्वायर, विच इज ऑन महानदी रिवर। कौन सी रिवर पे? महानदी रिवर। तो महानदी रिवर पे मिलेगा हीराकुड रिजर्वायर, जो भी एक यहाँ पे फेमस रामसर साइट है। एंड लास्ट एक अभी रिसेंटली जो डिक्लेयर हुआ है, दैट इज अंसुपा। अंसुपा अगर आप देखोगे तो वो भुवनेश्वर के नॉर्थ में आप देखते हो, तो ये अंसुपा नाम से आता है। उसी के वेस्ट में जाओगे तो सतकोसिया मिलेगा आपको, जो हम अभी जस्ट ऊपर देख रहे थे, सतकोसिया। तो टम्पारा जो है वो चिल्का के साउथ में आता है। ठीक है, तो देखो चिल्का के आसपास ही बहुत सारे दिख रहा है, जैसे हीराकुड हमने देखा वेस्ट की तरफ, सतकोसिया, अंशुपा, ओके, अंशुपा, भितरकनिका, ये SAB है ना, साब नाम से भी आप याद रख सकते हो, एक लाइन में दिख रहा है ऑलमोस्ट, सतकोसिया, अंशुपा एंड भितरकनिका। फिर चिल्का और टम्पारा है ना, तो दिस चिल्का एंड टम्पारा थोड़ा आसपास दिख रहा है। तो ये आते हैं उड़ीसा में। ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द स्टेट्स। देन आफ्टर दैट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप बाद में थोड़ा सा देख लेना। जैसे भितरकनिका कौन से रिवर पे आता है, तो ब्राह्मणी बैतरनी के बीच में आता है। चिल्का यू नो दैट कि चिल्का में भी कुछ महानदी के डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, तो वो दया जैसे रिवर है, भार्गवी नाम से, नूना नाम से एक रिवर आती है, तो ये कुछ यहाँ पे जाके मिलते हैं। इवन ऋषिकुल्या भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो चिल्का के आपको साउथ में हल्का सा मिल जाएगी, यहाँ पे टम्पारा के पास। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिवर्स के बिटवीन कौन से रिवर के बिटवीन है, जैसे भितरकनिका, ब्राह्मणी है ना, तो ब्राह्मणी एंड बैतरनी के बिटवीन आता है, दैट यू कैन रिमेंबर। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल बाद में देख लेना। जैसे हीराकुड होगा तो कौन सी रिवर, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, और जो कि लॉन्गेस्ट डैम है वो भी हमने देखा है। देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं एमपी में कुछ 4 आते हैं। भोज नाम से एक आएगा, सख्या सागर नाम से एक आएगा, देन सिरपुर नाम से है, और यशवंत सागर। इसमें से यशवंत सागर वगैरह जो रिसेंटली जो मैंने बताया एमपी में एक डिक्लेयर हुआ 11 में से, तो वो यशवंत सागर भी रिसेंट वाला आ जाएगा। तो शायद ये मोर मतलब 75 में भी मोर इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो यशवंत सागर है। तो देखते हैं चलो, भोज, सख्या सागर, सिरपुर एंड यशवंत कहाँ कहाँ पे। तो सख्या सागर मतलब ये केशवपुर मियानी, या हम बोल सकते हैं कि जो माधव नेशनल पार्क है ना, थोड़ा सा अच्छा याद रहे तो माधव नेशनल पार्क या जो कुनो पालपुर वगैरह रीजन हम देख रहे थे बुंदेलखंड के वेस्ट में देखोगे तो ये सख्या सागर है। ओके, देन आफ्टर दैट यशवंत सागर और सिरपुर लगभग आसपास आते हैं, थोड़ा सा मालवा के रीजन्स में हम बोल सकते हैं, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ भोपाल रीजन में मिलेगा। या भोज, यशवंत सागर, सिरपुर, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास आता है। ओके, भोज, यशवंत सागर एंड सिरपुर। गॉट इट एवरीवन? तो ये हो गए टोटल 4। तो सिंपल याद रखने के लिए देखो, एक ऊपर की तरफ है, हमने देखा शिवपुरी के पास, वो है सख्या सागर। ओके, देन आफ्टर दैट
दिस सिरपुर होगा, या फिर ये भोपाल के थोड़ा वेस्ट में पकड़ के चलो कि यहाँ पे 3 है, तो वो कौन सा है, भोज रहेगा। देन आफ्टर दैट सिरपुर एंड यशवंत सागर। ओके, तो दिस 3। देन नेक्स्ट आगे बढ़ता है, यशवंत सागर हमने जैसे देखा, ओके, ये वेस्ट की तरफ हमने देखा ऑलरेडी, राइट। तो दिस इज ऑल 4 रामसर साइट्स इन एमपी पार्ट। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट आते हैं केरला। केरला में दिस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन था इस बारे में, अस्थमुड़ी के बारे में, और वो भी एक प्रकार का वेटलैंड है जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। ओके, और ये भी कैसा है, बैक वाटर, जिसको लोकली क्या बोलते हैं, कायल। इसको लोकली क्या कहा जाता है, कायल। ओके, बैक वाटर्स को, जैसे वेमनाड भी एक बैक वाटर है, तो वो भी मतलब ऐसा, ये जो दिख रहा है आपको, तो कोची या वगैरह एर्नाकुलम ये पार्ट्स आते हैं, तो ये वेमनाड है। एंड वेमनाड इज द लॉन्गेस्ट लेक, नेचुरल लेक ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट नेचुरल लेक ऑफ इंडिया, या ओवरऑल लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 तो वैसे भी याद रह जाएंगे कि ये बैक वाटर से कौन से, ऊपर है वेमनाड, याद रखो, ऊपर रहेगा मतलब वेमनाड का पार्ट, केरला के थोड़ा नॉर्थ के इधर अरेबियन सी के पास वो रहेगा वेमनाड, और दूसरा साउथ की तरफ है अस्थमुड़ी, अस्थमुड़ी लेक। एंड उसके बीच में फिर आएगा सस्थम कोट्टा, वो कौन सा आएगा, सस्थम कोट्टा नाम से लेक आता है। ठीक है, तो बस हल्का सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लगभग ऐसा कुछ आएगा, वेमनाड इधर की तरफ बैक वाटर है, और यहाँ पे है अस्थमुड़ी, और बीच में आएगा कुछ सस्थम कोट्टा। ओके, तो 3 आते हैं केरला में। देन आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो चंद्रतल, पोंग डैम एंड रेणुका, विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ ऑल 75 वेटलैंड्स। तो जिसमें से पोंग तो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, बिकॉज ये आता है बियास रिवर पे, बियास जिसपे कुल्लू एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, और यही बियास आगे चल के पंजाब में हरिके के पास सतलज को मिलती है। तो इसी पे ये है पोंग रिजर्वायर, हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा के पास ये मिलेगा आपको, तो ये है पोंग रिजर्वायर। फिर उसके बाद कुछ रेणुका एंड चंद्रतल आ जाते हैं। तो जैसे रेणुका देखोगे तो थोड़ा हिमाचल के साउथ की तरफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, थोड़ा मसूरी वगैरह रेंजेस आता है, तो वहां पे आपको मिलेगा ये रेणुका, यू कैन सी दिस, तो दिस इज साउथ ऑफ द हिमाचल। ओके, साउथ ईस्ट ऑफ द हिमाचल, दैट इज रेणुका वेटलैंड। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है चंद्रतल। तो चंद्रतल थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, देखो यहाँ पे, जो कि स्पीति वैली आपने सुना होगा, स्पीति इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, तो उसके वैलीज में है ना, स्पीति के वैलीज में चंद्रतल नाम से एक ब्यूटीफुल वेटलैंड आपको मिलेगा नॉर्थ की तरफ। तो देखो चंद्रतल, देन पोंग, ओके, देन पोंग, एंड लास्ट में हमने कौन सा देखा, रेणुका, विच इज द स्मॉलेस्ट वन। तो रेणुका विच इज द स्मॉलेस्ट वन। तो ये हो गए 3 वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में, चंद्रतल, पोंग एंड रेणुका। अब ये जो चंद्रतल है, तो चंद्रा एंड भागा जैसे हम बोलते हैं ना, फिर चिनाब बनती है आगे चल के, तो यही वो चंद्रा, कि जहां से चंद्रा मतलब एक पार्ट ऑफ चिनाब जो निकलता है, यही वो चंद्रा है, याद रखना। और चंद्रा और भागा नाम से रिवर मिलके फिर उसके बाद चिनाब बनते हैं, और चिनाब जाती है फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसको देख लेना बाद में थोड़ा ज्योग्राफी में। उसके पास चंद्रतल के पास ये समुद्र टापू नाम से एक प्लाटू आता है, तो वो भी देख लेना कौन से प्लाटू में आता है, तो वो भी शायद पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आगे बढ़ता है, स्पीति वैली देख लेना आराम से बाद में, कि जो सतलज की ट्रिब्यूटरी आती है नॉर्थ की तरफ से, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आसाम में एक ही वेटलैंड है, जबकि आसाम में देखोगे तो पूरी एक रिवर फ्लो होती है ब्रह्मपुत्रा, और बहुत ही वेटलैंड क्रिएट करके रखे ब्रह्मपुत्रा ने, तराई सेक्शंस क्रिएट किए हैं, चाहे वो काजीरंगा हो, दिब्रू सैखोवा हो, देहिंग पतकाई हो, रायमोना हो, ये सब दलदल वाली क्षेत्र है। बट एज आसाम में ज्यादा कोई वेटलैंड है नहीं, एक ही वेटलैंड है देवपार बिल, जो कि साउथ ऑफ गुवाहाटी या साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा मिलेगा आपको, देवपार बिल नाम से। ओके, तो इसमें ये भी न्यूज में था कि देखो, मतलब यहाँ के लोग बोल रहे थे कि वाइज यूज, देखो एक बेसिक कंसेप्ट है रामसर वेटलैंड की, कि इसमें ये नहीं होता कि आपको पूरा प्रोहिबिट किया जाएगा यूज के लिए, यूज करो बट वाइजली यूज करो, जिस वजह से यहाँ पे जो हैबिटेट है वो भी कंजर्व है, आपकी भी नीड कंजर्व है, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। तो वही कुछ एरिया रेस्ट्रिक्ट किए थे, इसलिए राइस कल्टिवेशन के इंपॉर्टेंट एरियाज है ये देवपार बिल के सराउंडिंग में, तो इसलिए फिर यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे कुछ। ओके, तो याद रखना ये करंट अफेयर्स में है, देवपार बिल द ओनली रामसर साइट इन आसाम। देन नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में, जो हम देख रहे हैं सबसे इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड, और वो है सुंदरबन। जैसे आप जानते हो है ना, सुंदरबन मतलब कहाँ से कहाँ तक का रीजन आता है, वैसे देखा जाए तो
राइट फ्रॉम हुगली से लेके यही गंगा आगे जाती है तो उसको पद्मा कहा जाता है, फिर उसको मिलती है ब्रह्मपुत्रा, फिर उसको पद्मा कहा जाएगा, फिर उसके बाद मेघना मिलती है और फिर मेघना कहा जाएगा, राइट। तो इसी मेघना और हुगली के बिटवीन जो भी प्रदेश है वो है सुंदरबन का रीजन। मतलब ज्यादातर एरिया तो सुंदरबन का अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल सॉरी बांग्लादेश की तरफ भी आ जाता है, बट हमारे यहाँ पे जो भी है तो वो भी हम क्या कहेंगे, इसको वेटलैंड एज अ डिक्लेयर किया, तो दैट इज सुंदरबन वेटलैंड। ओके, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का मैंग्रोव या सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव क्षेत्र भी आता है, विच इज नेशनल पार्क ऑल्सो, सेंचुरी ऑल्सो, इवन दिस इज बायोस्फीयर ऑल्सो। ओके, तो देख लेना दिस इज सुंदरबन। देन ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, मतलब वही है कि कोलकाता के पास भी कुछ एक वेटलैंड आता है, तो बस उसको नाम से याद रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ईस्ट कोलकाता, तो दो ही वेटलैंड है वेस्ट बंगाल में। एंड आफ्टर दैट रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है ये दो, जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, हाईगम एंड शालबाग नाम से, जो 11 की लिस्ट में ये दो रिसेंटली हुए हैं, बाकी तो पुराने हैं। तो टोटल आते हैं 5, 3+2, 3 पुराने थे और 2 नए ऐड हो चुके हैं। जैसे वेल नोन है सबको, तो दैट इज वुलर लेक, जो कि दाल लेक के थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में वेरीनाग नाम से एक लोकेशन है, वहां पे आता है, जहां से झेलम निकलती है और झेलम भी आगे बढ़ती है पाकिस्तान की तरफ। तो वो तो सबसे वेल नोन है, वुलर नाम से आता है। ओके, तो वो एक आएगा। देन उसके बाद शालबाग नाम से या होकेरा नाम से पहले देख लेते हैं। होकेरा भी एक नाम से फर्स्ट दिख रहा है, देखो, तो ये भी अराउंड श्रीनगर के साउथ में मिलेगा आपको। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, तो उसके साउथ में या उसी के आसपास। देन आफ्टर दैट मनसर नाम से एक लेक आता है तो वो भी एक उधमपुर वगैरह लोकेशन आता है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा मनसर नाम से। देन आफ्टर दैट हाईगम नाम से एक आता है, ये बारामुल्ला वगैरह जो पार्ट है, तो उसी के पास हाईगम नाम से मिलेगा, जो रिसेंटली 11 की लिस्ट में मिल जाएगा आपको। एंड शालबाग भी जो श्रीनगर के पास और एक है, तो दैट इज शालबाग। ओके, तो याद रखना टोटल 5 आते हैं, हाईगम, शालबाग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बाकी फिर होकेरा, सुरीनगर सॉरी सुरिनसर, मनसर लेक एंड वुलर लेक ऑल्सो। ओके, वुलर जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, दैट इज वुलर, विच इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया श्रीनगर के टोटल 5। देन आगे बढ़ते हैं और वो रहेगा बिहार। बिहार में एक ही आता है, जैसे एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, वो है दुधवा नेशनल पार्क, उसी प्रकार से एक ही वेटलैंड है कबरतल वेटलैंड, और वो आएगा अराउंड कोसी के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, राइट। कोसी रिवर आती है, उसके ईस्ट में कुछ है कबरतल वेटलैंड, तो याद रखना। तो ये है कुछ कोसी का पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसके थोड़ा ईस्ट की तरफ ध्यान रखना, बिकॉज ये वेटलैंड है, बहुत कुछ ज्यादा इसके मैप मिलते नहीं है, तो थोड़े अंदाजे से चले तो ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन की कोई जरूरत नहीं, बस कबरतल बिहार में है इतना भी याद रहा तो भी काफी है। ओके, सो दैट इज कबरतल वेटलैंड टूवर्ड द ईस्ट ऑफ कोसी। कबरतल एक ही वेटलैंड आता है, कबरतल इन बिहार। ओके, कबरतल इन बिहार। देन नेक्स्ट है राजस्थान में 2 आते हैं, जिसमें से एक तो हमने देखा मॉन्टेक्स लिस्ट में, जो जिसको बहुत ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है, वो है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, इट्स नॉट नेचुरल। बहुत बार लोगों को लग सकता है कि जो मॉन्टेक्स में 2 है, लोकटक नेचुरल है तो ये भी नेचुरल होगा, नो, इट्स आर्टिफिशियल वेटलैंड। ओके, मतलब आर्टिफिशियल एक लेक है, उसके आसपास ही बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, भरतपुर वगैरह लोकेशन है, तो वहीं पे मिलेगा केवलादेव, जो कि एक मॉन्टेक्स लिस्ट में भी है, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। जो यहाँ पे अरावली रेंज है, तो उसके ईस्ट में है, ये भी याद रखो, उसके ईस्ट में आता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। बाकी सांबर लेक आएगा तो इसके वेस्ट में आएगा, तो देखते हैं थोड़ा सा मैप में। बाकी केवलादेव में अच्छे से याद रखो, बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज भी आते हैं, भरतपुर रीजन में आता है, याद रखना। बाकी फिर इसमें साइबेरियन क्रेन वगैरह ऐसे कुछ स्पीसीज यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज दिखेंगे। और बाकी सांबर आता है तो वो आएगा अरावली के वेस्ट में, ये रहेगा सांबर लेक, यहाँ से कुछ लूनिका वगैरह पार्ट आगे निकलता है। ओके, तो देख लेना सांबर, ओके, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन राजस्थान ऑल्सो, बट इट इज सलाइन लेक, मेक श्योर दैट इट इज अ सलाइन लेक। तो 2 ही राजस्थान में, एक है अरावली के ईस्ट में केवलादेव घाना और दूसरा है वेस्ट में सांबर, केवलादेव घाना एंड सांबर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में आता है कोलेरू लेक, जो कि कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में आता है, याद रखना, कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में ये एलुरु दिख रहा है, वहां पे आपको मिलेगा कोलेरू लेक, विच इज द फ्रेश वाटर लेक। लगता है कि कोस्ट के पास है, बट नो, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट देख सकते हो। और सेकंड बात है कि यहाँ पे एक नेशनल वाटरवे है, कि जो केजी बेसिन ऑलरेडी हमने इंटरलिंक किया है, तो ये भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा नेशनल वाटरवे है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 4, इंडिया में टोटल 6 इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है, बाद में देख लेना इसको,
कोई और सेशन में हम इसको कवर करेंगे, बट 4 नंबर का आता है केजी बेसिन के बिटवीन। ओके, तो दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 4। तो यही है कोलेरू वेटलैंड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, कोलेरू लेक। नेक्स्ट है, तो देख लो कोलेरू का एग्जैक्ट लोकेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी एंड कृष्णा इसके बीच में। नेक्स्ट है मणिपुर में हमने देखा विच इज इन द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट ऑल्सो, लोकटक, जो कि इम्फाल के थोड़ा साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्फाल के साउथ में ये लोकटक लेक यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इसके आसपास कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कुछ लास्ट सेशन में हमने इसको कवर भी किया है, और ये है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फुमदीज वगैरह बहुत ही फेमस है यहाँ पे, डिकम्पोज प्लांट होता है कुछ, तो उसको फुमदी कहा जाता है। तो यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है वर्ल्ड का ओनली नेशनल पार्क विच इज फ्लोटिंग, या वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग स्कूल अगर देखा जाए यहीं पे है, और दिस फुमदीज टाइप में ये हम देख सकते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फुमदीज आर देयर, एंड ये है लोकटक लेक, ओके, विच इज अंडर द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट ऑल्सो। और इसी के आसपास एचएपी प्लांट्स है, राइस कल्टिवेशन एरियाज, इसलिए इसको धोखा हो चुका है, इसलिए इसको हमने मॉन्ट्रेक्स लिस्ट के अंडर लेके आ गए। और यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी है, संगर डियर विच इज ऑल्सो नोन एज एंटीलर्ड डियर ऑल्सो, जो कि स्टेट एनिमल है मणिपुर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आके गया है संगर डियर पे। देन आफ्टर दैट महाराष्ट्र में 3 आते हैं, लोनार लेक, नांदूर मधमेश्वर एंड ठाणे क्रिक, जो कि ठाणे क्रिक इसमें से रिसेंट है, मतलब 11 के जो भी मैंने देखा ना, दिखाया था आपको 11 की लिस्ट में, तो उसमें से ठाणे क्रिक भी एक आ जाएगा। ठाणे मतलब जो मुंबई के नॉर्थ की तरफ आप देखोगे, यहाँ पे अंदर की तरफ एक एकदम नैरो पार्ट जो इनलेट हुआ है वाटर बॉडी का, अरेबियन सी का, उसको क्रिक बोलते हैं हम। तो ये जो ठाणे का क्रिक है वो भी अफ्रीका से भी यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, तो इसलिए इसको कंजर्व किया जा रहा है अभी वेटलैंड के अंडर। दैट इज ठाणे क्रिक। देन आफ्टर दैट नासिक के रीजन में आता है नांदूर मधमेश्वर, जहां से आप जानते हो कि गोदावरी रिवर निकलती है नासिक रीजन से, त्र्यंबकेश्वर रीजन से, तो उसी के आसपास ये नासिक में आता है नांदूर मधमेश्वर। और यहाँ पे जो बुल्ढाना नाम से एक रीजन दिख रहा है, तो वहां पे है लोनार लेक, जो कि एक क्रैटर लेक है, या फिर एस्ट्रॉइड के कोलाइड होने से बहुत ही ब्यूटीफुल एक ऐसा लोनार लेक यहाँ पे बना है, जो कि सलाइन लेक होगा, लोनार लेक इन द महाराष्ट्र। ठीक है, नांदूर मधमेश्वर ऑन द रिवर, विच रिवर, गोदावरी रिवर दिख रहा है यहाँ पे, गोदावरी रिवर, जो कि देखो यहाँ से कुछ निकल रही है और आगे जाके ये फिर टूवर्ड जाएगी बे ऑफ बंगाल, राइट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये ठाणे क्रिक का रीजन है। तो याद रखना 3 आते हैं महाराष्ट्र में, ठाणे क्रिक, नांदूर मधमेश्वर इन नासिक रीजन, और बुल्ढाना में कौन सा है, लोनार लेक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गुजरात में 4 आते हैं, और वो है नल सरोवर, बर्ड सेंचुरी खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी रिसेंट में आएगा, ठोल लेक सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड ऑल्सो। तो ये है कुछ मैप ऑफ राजस्थान। तो देखते हैं लोकेशंस क्या क्या है। तो गांधीनगर के थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट की तरफ देखोगे तो ठोल बर्ड सेंचुरी आती है। नल सरोवर देखोगे तो अगेन अहमदाबाद के थोड़ा और वेस्ट में जाओ तो नल सरोवर नाम से मिलेगा। खिचादिया नाम से जो आता है तो वो अराउंड जामनगर जो है तो उसके आसपास, या फिर आप गल्फ ऑफ कच्छ के थोड़ा टूवर्ड भी जाते हो तो भी चल जाएगा, तो वहां पे आएगा खिजादिया नाम से। एंड द लास्ट वन इज द जो नल सरोवर एक हमने देखा, खिजादिया देखा, ठोल देखा, और वधवाना नाम से एक आता है, राइट, तो वो आपको मिलेगा रन ऑफ लिटिल रन। अब देखो ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी एक है, ये पाकिस्तान से लगता है इधर ऊपर, और उसका एक छोटा पार्ट है लिटिल रन, तो लिटिल रन के थोड़ा ईस्ट की तरफ, तो ये है वधवाना नाम से। ठीक है, मतलब आराम से थोड़ा सा इधर पकड़ सकते हो आप लिटिल रन के इस पार्ट में, तो ये है वधवाना। ओके, वधवाना। तो टोटल हो गए यहाँ पे कितने, 4। तो नल सरोवर याद रखना, खिजादिया जो कि थोड़ा इधर मोरबी वगैरह वैसे भी न्यूज में चल ही रहा है, मोरबी विलेज जो पुल वगैरह कोलैप्स हो गया था, तो इसके वेस्ट में देख लेना, ठोल एंड वधवाना ऑल्सो। ठीक है, ठोल एंड यहाँ पे आएगा दिस वधवाना। ओके, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। बस हल्का हल्का देख लो, स्टेट भी याद रहे तो भी काफी है। मेक श्योर दैट आप टेंशन ना लो कि फास्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, बस हमें स्टेट याद रखना है, ज्यादा रिवर की भी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत। ओके, ठोल, नल सरोवर, खिचादिया एंड वधवाना, दिस 4 इन गुजरात पार्ट। द नेक्स्ट है यूपी। अब बहुत सारे हैं यहाँ पे देखो यूपी में, तो देख लेते हैं। यूपी का मैप आप जानते हो, उत्तराखंड है ऊपर, नेपाल है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ राजस्थान, एमपी, ईस्ट की तरफ है बिहार का वगैरह पार्ट, हो गए, और इवन सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो।
एंड वेस्ट की तरफ हरियाणा एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ हिमाचल भी लगता है। ओके, तो देख लो, अभी इनके बहुत सारे हैं तो इसलिए स्टेट में बस हल्का हल्का नाम याद रखो। तो ये है सुर सरोवर, जो कि यमुना के थोड़ा साउथ में मिलेगा, यहाँ पे यमुना एंड चंबल के बिटवीन है सुर सरोवर। देन समन नाम से एक आता है, पटना नाम से एक रीजन आता है उसके साउथ में, वैसे ये यूपी का ही पार्ट है नो डाउट, उसके साउथ में ये रीजन है कुछ। देन संडी नाम से एक आता है यहाँ पे। देन नवाबगंज नाम से एक है, समसापुर एक नाम से जो गंगा के ऊपर है, पर्वती आगरा नाम से है, बखीरा नाम से एक है, एंड सुरताल नाम से एक आता है। ठीक है, तो बस अब इसमें एक ही ऑप्शन है कि वो है थोड़ा सा चूज द करेक्ट पेयर में हम एटलीस्ट यूपी से कनेक्ट कर पाए। नवाबगंज, पर्वती आगरा, समन बर्ड, आगरा मतलब वही आप समझ जाओगे कि थोड़ा यूपी और दिल्ली के आसपास वो जो रीजन है वहां पे वेस्ट की तरफ आएगा। समन हमने देखा, समसापुर एक देखा, संडी नाम से एक आता है, सरसई नावर नाम से एक आता है, अपर गंगा ये तो याद रह जाएगा आराम से, बखीरा याद रखना, ये भी इधर हमने जस्ट देखा था अभी, ये बखीरा आता है, देखो यहाँ पे घाघरा के नॉर्थ में, ये है घाघरा रिवर। ओके, और ये है यहाँ पे गंगा रिवर। ठीक है, तो इसके ऊपर दिख रहा है ये बखीरा एंड सुरथाल नियर बाय घाघरा रिवर। ओके, तो देख लो बखीरा, अपर गंगा एंड दिस हैदरपुर नाम से भी एक आता है, तो ये टोटल 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करो जितने याद रह सकता है। फिर तमिलनाडु में भी बहुत सारे हैं, जिसमें रिसेंटली जो डिक्लेयर हुए चित्रगुंडी, सुचिंद्रम, वदुवुर एंड कंजीरांकुलम। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी ठीक है नॉर्मली देख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो पहले वो देख लेते जो रिसेंटली डिक्लेयर हुए 11 में है वदवुर बर्ड सेंचुरी, देन कंजीरांकुलम नाम से एक आता है, चित्रगुंडी बर्ड सेंचुरी इसके साउथ में, और लास्ट में यहाँ पे नीचे देखोगे तो सुचिंद्रम है ना, अगस्तीवरम नाम से एक रीजन है, सुचिंद्रम नाम से एक आता है। ये टोटल 4 कुछ भी हो जाए याद रखो कि तमिलनाडु में आता है। बाकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है, पॉइंट कैलेमरी वगैरह देख लेना, पॉइंट कैलेमरी भी थोड़ा सिंपल है। तो पॉइंट कैलेमरी ये क्वेश्चन भी आके गया है, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, 15-16 के आसपास आया था, तो ये याद रह सकता है पॉइंट कैलेमरी। गल्फ ऑफ मन्नार भी आपको इजीली याद रहेगा, बिकॉज ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, तो आप जानते हो गल्फ ऑफ मन्नार। और उसके बाद वेडांग तंगल नाम से एक आता है, वो भी चेन्नई के साउथ में, आप याद रखो कोशिश करो। और केरसिली नाम से भी इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो केरसिली नाम से एक आता है, केरसिली। तो वेडांतंगल एंड केरसिली नाम से ये रहेगा। बाकी वेल्लोर नाम से एक आता है, तो वो वेल्लोर वगैरह आप जानते हो यही आता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ तमिलनाडु इज द वेल्लोर बर्ड सेंचुरी। ओके, देन आफ्टर दैट ये उदानमरथमपुरम नाम से एक आता है, वो भी थोड़ा ईस्ट की तरफ, आप कावेरी के थोड़ा नॉर्थ की तरफ अगर देखोगे तो ये एक मिल जाएगा बाय दिस नेम। ठीक है, देन पिचावरम नाम से एक मैंग्रोव बहुत फेमस है, जो कि कावेरी के माउथ पे हम ले सकते हैं, तो दैट इज पिचावरम मैंग्रोव ऑल्सो। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देख सकते हैं तो कारिकिली नाम से, जो अभी मैंने दिखाया था चेन्नई के आसपास उधर ही ऊपर, ये कारिकिली भी यहाँ पे तमिलनाडु में ही आएगा। ओके, तो देख लेना, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे 13 की लिस्ट है, सबसे ज्यादा वेटलैंड अगर किसी स्टेट में आता है वो होता है तमिलनाडु। ओके, तो इसको कुछ भी करके याद रखना ही पड़ेगा, सेंचुरीज भी बहुत ज्यादा तमिलनाडु में आता है, तो ये चीजें देख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट है लद्दाख रीजन। तो लद्दाख में 2 आते हैं, देखो सोकार एंड सोमिरिरी, ये तो फेमस है। जैसे पैंगोंग सो नहीं आता, याद रखना, सोकार इसके आसपास ही थोड़ा सा आएगा, यहाँ पे सोकार एंड सोमिरिरी, इंडस के नॉर्थ में एक है, इंडस के साउथ में एक है। तो सो मोरिरी नाम से एक आता है, ये इंडस के साउथ में मिलेगा, रुक्षु प्लेन नाम से रीजन है वहां पे। एंड उसके ही ऊपर आप देखोगे तो सोकार नाम से सॉल्ट लेक आता है विथ दिस पार्ट। ओके, सोकार सॉल्ट लेक, एंड यहाँ पे भी देखो ये हाई एल्टीट्यूड सो मोरिरी नाम से एक है। तो ये बस इंडस के पास है, ऐसा याद रखो कि दिस इज बाय नियर बाय इंडस रिवर, सिंधु रिवर के पास आ जाएगी। ठीक है, तो बस थोड़ा मैप देख लो, 2 ही है, सोकर एंड सोमिरिरी। क्या पैंगोंग आता है? नहीं, पैंगोंग न्यूज में तो बहुत है, बट इट इज नॉट येट अंडर द रामसर साइड। ओके, तो सोकर एंड सो नाम से लद्दाख में आता है। देन आता है त्रिपुरा, रुद्रसागर। तो त्रिपुरा आप जानते हो मोस्टली सराउंडेड बाय बांग्लादेश, बाकी 2 ही स्टेट लगते हैं, आसाम एंड मिजोरम। तो वहां पे देखोगे सिपाही हिलोजा नाम से एक एकदम वेस्टर्न की तरफ एक पार्ट आता है यहाँ पे, है ना। तो इस रीजन में मिलेगा आपको ये रुद्र सागर नाम से एक लेक है। तो त्रिपुरा में एक ही आता है रुद्र सागर लेक। देन हरियाणा में आओगे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है,
तो एक नेशनल पार्क भी है, तो शायद वो याद रहे बिकॉज बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे सुल्तानपुर में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड दूसरा है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सुल्तानपुर देखो साउथ की तरफ यहाँ पे जो दिल्ली का पार्ट है तो उसके वेस्ट में आप देख सकते हो, बट हरियाणा के पार्ट में है ना, हरियाणा में आएगा इधर साउथ की तरफ, दैट इज सुल्तानपुर। और ये है दिल्ली का पार्ट, ये है यूपी का पार्ट, राइट। तो सुल्तानपुर याद रखना। देन आफ्टर दैट बिंदवास नाम से भी आता है, तो वो भी यहाँ पे देख लेना सेंटर की तरफ है, तो फ्रेश वाटर वेटलैंड। देन आफ्टर दैट मिजोरम आएगा, तो मिजोरम में एक आता है पला नाम से, पला वेटलैंड। ओके, अब मिजोरम में बाद में आप चेकआउट कर लो, ये एकदम साउथ की तरफ एकदम लास्ट में जहाँ पे 2 नेशनल पार्क है ना कि मुरलेन वगैरह जो आता है, तो मुरलेन के थोड़ा साउथ में हम ले सकते हैं। एंड पांगपुई ब्लू माउंटेन है ना, तो मुरलेन यहाँ पे ऊपर और पांगपुई ब्लू माउंटेन एक नेशनल पार्क, ऐसे 2 नेशनल पार्क है मिजोरम में, तो ब्लू माउंटेन के थोड़ा साउथ में, तो यह है पला वेटलैंड। ओके, पला वेटलैंड एक ही आता है मिजोरम में। फिर गोवा में एक ही आता है नंदा नाम से, तो यह है गोवा का मैप देख सकते हो, तो नंदा नाम से एक ही आता है यहाँ पे, वो है बीच में, यहाँ पे कुछ मांडवी एक रिवर है और जुहारी रिवर है, तो मांडवी जुहारी के बिटवीन आएगा ये नंदा लेक। ठीक है, फिर आते हैं कर्नाटक में रंगनथिट्टू बर्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देख सकते हो ये भी न्यूज में चल रहा है, और ये है कावेरी के बेसिन में, ये कृष्णा वगैरह जो पार्ट है, या बाद में कृष्णा वगैरह, वो कृष्णा राज्य सागर डैम, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये है कावेरी का पार्ट, और कावेरी के ही आसपास ये मिलेगा रंगनथिट्टू बर्ड लाइफ सेंचुरी। जब कृष्णा राजा सागर डैम से अगर कुछ वाटर वगैरह रिलीज होता है तो यहाँ पे कुछ अफेक्ट होता है, ऐसे आया था न्यूज में। ठीक है, तो देख लेना, तो यहाँ पे मिलेगा इस रीजन में कावेरी के कृष्णा राजा सागर डैम जो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें इसके आसपास ही मिलेगा रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी ओवर दिस रीजन इन कर्नाटका। सो दिस इज यस डेफिनेटली इन द न्यूज, तो इसको अच्छे से देख लेना। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखो ये दिखाया मैंने यहाँ पे, वैसे कावेरी आप देख सकते हो, और इसमें ये रही रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। तो ये थे पूरे ऑल रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। देखो फास्ट हमने बड़ी कोशिश की कि 75 इसको कवर किया, जो भी आपको लगता है नहीं याद नहीं आ रहा है या जो भी है, तो आप स्टॉप करके आराम से इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, या वैसे मैंने ये लिस्ट दिया है ये भी आप स्टॉप करके देख सकते हो कि यूपी में एक टोटल 10 आते हैं, उसकी लिस्ट है, उत्तराखंड में 1 आता है, वेस्ट बंगाल में 2 आते हैं, फिर पंजाब में हमने देखा टोटल 6 वेटलैंड साइट्स है, राजस्थान में कुछ 2 आते हैं देखा, मणिपुर में 1 आता है लोकटक जो कि एक मॉन्टेक्स लिस्ट भी है, मिजोरम में 1 देखा हमने पला, उड़ीसा में देखिए टोटल 6। ओके, और तमिलनाडु में देखो सबसे ज्यादा है, लगभग 14 के आसपास कुछ लिस्ट है, क्योंकि शायद मैंने पीछे गलती से 13 दिया था, बट 14 की लिस्ट है, देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। और त्रिपुरा में 1 ही आता है, कर्नाटक में 1 ही है, केरला में 3 आते हैं, ये इंपॉर्टेंट इस बार क्वेश्चन आया था, इस पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है, आप थोड़ा 2022 का एंड 21 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर देख लेना एक बार। देन उसके बाद लद्दाख में हमने देखे 100 नाम से आते हैं 2, मध्य प्रदेश में हमने देखा ये 4 आते हैं कुछ, देन महाराष्ट्र में 3 जो रिसेंटली इसमें से ये थाने क्रिक वगैरह डिक्लेयर किया गया था, फिर हरियाणा में 2 है, हिमाचल में 3 है, जो स्मॉलेस्ट सबसे यहाँ पे दिखेगा आपको रेणुका, जम्मू कश्मीर में कुछ 5 आते हैं, इसमें भी ये हाईगम एंड शालबग रिसेंटली डिक्लेयर किए गए हैं। ओके, देन आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश में 1 ही आता है, कृष्णा एंड गोदावरी के बिटवीन कोलेरू, देन आसाम में 1 ही आता है, देवपार बिल साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड आफ्टर दैट बिहार में कनवार नाम से 1 आता है, वो अभी हमने देखा 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, और गोवा में नंदा नाम से 1 आता है, देन आफ्टर दैट गुजरात में कुछ 4 हमने देखे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल पार्क्स। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सेशन, एंड बस इसमें एक ही साइट्स ही थोड़ा सा बस स्टेट वाइज याद रखना, बाकी ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।